हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी लोगों ने ऑस्कर अवार्ड्स का नाम तो सुना ही होगा। निश्चित तौर पे आपको शायद जानकारी होगी कि दुनिया में फिल्मों के क्षेत्र में ये शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड माने जाते हैं। अगर आप वैश्विक तौर पे फिल्मों को देखें तो आप पाएंगे कि आमतौर पर ये जो अवार्ड्स होते हैं, आमतौर पे ये कई तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। अलग अलग देशों में फिल्म समारोह होते हैं, जैसे कैंस फिल्म समारोह होता है, वहां पर फिल्मों को अवार्ड दिए जाते हैं, या फिर बाफ्टा अवार्ड्स होते हैं। बहुत तरह के अवार्ड जो होते हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन तब भी ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं या फिर एकेडमी अवार्ड इन्हें कहा जाता है, ये अवार्ड जो है इनकी एक प्रतिष्ठा दुनिया में अलग प्रकार की है। इसको ऐसे समझिए जैसे अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिलने की जो एक सम्मान है, नोबेल पुरस्कार मिलने की जो एक प्रतिष्ठा है, वो बड़ी अलग मानी जाती है। तो इन ऑस्कर अवार्ड्स में एक अवार्ड की कैटेगरी होती है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की कैटेगरी, कि किसी दूसरे देश में बनी, अमेरिका के अलावा हॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है उसके अलावा किसी दूसरे देश में बनने वाली सबसे अच्छी फिल्म की कैटेगरी के लिए देशों से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। देशों की सरकारें जो होती हैं वो अपने देश में बनी किसी भी एक फिल्म को इसके लिए नामांकित करती हैं। याद रखिए कि अगर कोई फिल्म इसके लिए देश की सरकार नामांकित नहीं करती है तो वो फिल्म जो है स्वतः एक स्वतंत्र तौर पर भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अप्लाई कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी विदेशी भाषा की जो फिल्म जो होती है, किसी विदेश में बनी फिल्म, सबसे अच्छी विदेशी फिल्म की जो कैटेगरी है, इसके लिए सरकार द्वारा नामांकित फिल्मों में ही संघर्ष होता है और उनमें से ही कोई एक फिल्म जीतती है। तो हर साल जो है इस बात को लेकर काफी चर्चाएं रहती हैं कि भाई इस साल भारत की ओर से आधिकारिक एंट्री कौन सी होगी इस प्रक्रिया में। सबसे अच्छी विदेशी फिल्म में भारत सरकार भी, हमारे यहां का भी जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो एक सरकारी बॉडी है, वो हर साल एक फिल्म को नामांकित इसके लिए करता है और इस साल का उनका नामांकन निकल के आया है। और इस साल भारत का प्रतिनिधित्व ऑस्कर अवार्ड में करने वाली है किरण राव द्वारा निर्देशित आमिर खान की बनाई गई फिल्म, जिसका नाम है लापता लेडीज। तो लापता लेडीज फिल्म के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये अवार्ड में और कौन कौन सी फिल्में कंसीडर की जा रही थी और कौन कौन सी फिल्मों की संभावना थी, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। भारत का इसमें इतिहास क्या रहा है ये भी आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2025 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो याद रखिए प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है उसका हमारा लास्ट बैच आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी 2025 के लिए अब आप लेट हो चुके हो आधिकारिक तौर पर, तो भाई ये जो है लास्ट बैच है। इसके बाद प्रतिज्ञा प्लस यूपीएससी 2025 के लिए नहीं आएगा। इसके बाद अब क्रैश कोर्सेज ही आएंगे, ठीक है। तो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से एक प्रतिज्ञा प्लस वाले तरीके से तैयारी करना चाहते हो, जिसमें प्री मेंस दोनों की तैयारी हो, प्रतिज्ञा वाली सारी सुविधाएं आपको मिलें, तो आप एजे लाइव कोड लगाकर इस बैच से जुड़ जाइए। जो आप अगर कल तक जुड़ते हैं 24 सितंबर तक, तो आपको मात्र 22,499 में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, बहुत एक सटीक मौका है, आखिरी बैच है। इसके बाद ये वाला बैच अब 2026 के लिए आएगा, इस वाले वर्ष के लिए नहीं आएगा। आखिरी बैच है, कल तक डिस्काउंट भी चल रहा है, फिर 1500 रुपए बढ़ जाएंगे इसमें। तो आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार देना शुरू कीजिए। चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि भाई ये पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इस वर्ष जो ऑस्कर अवार्ड्स होने वाले हैं वो 97वें ऑस्कर अवार्ड्स हैं। 97वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत सरकार ने, भारत का जो फिल्म फेडरेशन है, इसमें निर्णय कौन लेता है? इसमें एक जूरी बनती है, एक जूरी बनाई जाती है और वो जूरी जो है भारत में बनी हुई फिल्मों के आधार पर पहले एक लॉन्ग लिस्ट बनाती है, फिर उस लॉन्ग लिस्ट में से शॉर्ट लिस्ट करती है और आखिरकार शॉर्ट लिस्ट के बाद एक सहमति के साथ या फिर वोटिंग के जरिए जो है वो इस साल की हमारी प्रतिनिधि फिल्म को चुनते हैं। तो इस फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का जो एक ऑस्कर में कैटेगरी है, सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की कैटेगरी में किसको चुना है? उन्होंने भारत में बनी हिंदी भाषा की फिल्म लापता लेडीज को चुना है। आप में से काफी लोगों ने ये फिल्म देखी भी होगी शायद, अगर नहीं देखी तो देखिए, मतलब ये ऐसी फिल्में हैं जिनको देखा जाना चाहिए। लापता लेडीज मुझे याद है मैं सिनेमा हॉल में देखने गया था। एक जो भारत में एक घूंघट की परंपरा है, पर्दे की परंपरा है, उस पर आधारित है। एक
थोड़ा फनी भाग भी था इस फिल्म में कि दो लड़कियों की शादी होती है, दोनों ने घूंघट किया हुआ है और दोनों भाई एक ही ट्रेन में जा रही हैं और दोनों बदल जाती हैं। एक लड़की जो है वो कहीं और पहुंच जाती है, दूसरी कहीं और पहुंच जाती है। तो किस तरह से दोनों अपने सामाजिक परिवेश में जो है घुलने मिलने की कोशिश करती हैं, दोनों अपने पतियों को ढूंढने की कोशिश करती हैं। किस तरह से एक लड़की का पति जो है वो बहुत ही सहयोगी है, बहुत ही ज्यादा वो उसको उसकी मदद करता है, वहीं दूसरी लड़की जो है उसका पति वो एक हिंसक व्यक्ति है, वो एक अब्यूजिव व्यक्ति है, अपनी पहली पत्नी को भी शायद वो मार चुका है। और किस प्रकार से उसके चुंगल से फिल्म निकलती है। अच्छी फिल्म है। तो ये फिल्म जो है, ये इसकी निर्देशिका जो है किरण राव हैं। किरण राव ने इसको निर्देशित किया है और आमिर खान साहब ने, जो भारत के जाने माने अभिनेता हैं, आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं, आमिर खान ने इसको प्रोड्यूस किया है। फिल्म की जो आप प्रमुख कास्ट जाने, कोई ऐसे कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार्स इसमें नहीं थे, सब बहुत ही युवा लोग थे। प्रतिभा रत्ना, क्योंकि देखिए फिल्म देख के आया मैं, इतनी अच्छी लगी, तब भी मेरे को एक्टर्स के नाम नहीं पता थे, लिख कर लाने पड़े हैं। प्रतिभा रत्ना, नितांशी गोयल, ये फिल्म के 3 जो प्रमुख अभिनेता थे, प्रतिभा रत्ना, नितांशी गोयल और स्पर्श, क्या लिखा है, श्रीवास्तव। अपनी हैंडराइटिंग मुझे कई बार समझ में नहीं आती। स्पर्श श्रीवास्तव, ये 3 लोग जो थे ये इस फिल्म की प्रमुख कास्ट थे। ठीक है। इसके अलावा रवि किशन जी भी थे इस फिल्म में, जो कि हिंदी फिल्मों के, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता हैं, वो भी इस फिल्म में थे। तो कुल मिला के इस बार इस फिल्म में जो मुकाबला था, इस अवार्ड के लिए भारत का आधिकारिक नॉमिनी बनने के लिए यह माना जा रहा था कि 29 फिल्में ऐसी थी जिनमें मुकाबला था। 29 फिल्में इस दौड़ में शामिल थी। 29 फिल्मों जो हैं उनके बीच में संघर्ष था, जिनमें से 12 फिल्में जो है वो हिंदी की थी। क्योंकि याद रखिए, इसमें गैर हिंदी फिल्में भी जा सकती हैं, सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म है तो भारत में बनी, भारत की तरफ से भारत में बनी किसी भी भाषा की फिल्म जा सकती है। 6 तमिल फिल्म इसमें इस बार थी और 4 मलयालम फिल्में भी थी। मलयालम में याद रखिए इस बार आट्टम भी इसमें शामिल थी। याद है आट्टम क्यों न्यूज में आई थी? आपको मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर्स में। आट्टम फिल्म को इस बार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है। जो भारत सरकार अपना अवार्ड देती है, राष्ट्रीय पुरस्कार, वो आट्टम को इस बार मिला है। बहुत ही शानदार फिल्म है। नेशनल अवार्ड के बाद मैंने देखी आट्टम भी। तो अमेजॉन प्राइम पर है, अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम अकाउंट है तो आप आट्टम देख सकते हैं। तो ये मलयालम फिल्मों में आट्टम भी शामिल थी, लेकिन भारत सरकार ने इस बार, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आट्टम को भेजने की बजाय, मेरे को भी लगा था कि शायद आट्टम जाएगी इस बार भारत की तरफ से, लेकिन आट्टम को भेजने की बजाय लापता लेडीज को भेजने का निर्णय जो है इन्होंने दिया। इसके अलावा कई सारी ऐसी फिल्में जो बड़ी पॉपुलर रही हैं, बड़ी चर्चित रही हैं, लोकप्रिय रही हैं, जैसे हनुमान एक लोकप्रिय फिल्म थी। कल्कि 2898 जो है वो भी काफी चर्चित फिल्म रही है। एनिमल जो थी, हालांकि विवादास्पद थी लेकिन तब भी पॉपुलर फिल्म थी। एनिमल को लेकर भी कहा जा रहा था कि उसको भेजा जा सकता है। चंदू चैंपियन जो कार्तिक आर्यन साहब की फिल्म थी, एक हमारे पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के ऊपर थी, उसके बारे में कहा जा रहा था उसको भेजा जा सकता है। सैम बहादुर जो कि सैम मानेकशॉ के जीवन पे आधारित थी, उसके बारे में चर्चा थी। स्वातंत्र वीर सावरकर साहब के जीवन पे बनी फिल्म थी, उस पे कहा जा रहा था। जोरम नाम की एक फिल्म आई थी मनोज बाजपेयी की, जिसकी बहुत चर्चा थी। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर एक फिल्म बनी थी, उसकी चर्चा की जा रही थी। आट्टम ऑब्वियसली वो चर्चा में थी ही थी, ठीक है। लेकिन तब भी इनके बीच में से लापता लेडीज जो है वो चुनी गई। तो टॉप 5 में जो फिल्में पहुंची थी, ये जूरी ने डिक्लेयर किया कि हम लोगों ने जो टॉप 5 सेलेक्ट किया था, हमारे टॉप 5 में एक तो लापता लेडीज तो थी ही थी, ऑब्वियसली भाई लापता लेडीज तो पहुंची है तो वो थी ही थी। इसके अलावा हिंदी में ही श्रीकांत नाम की एक फिल्म है, राजकुमार राव साहब ने उसमें एक विकलांग व्यक्ति का रोल किया है जो कि विदेश में पढ़ने जाते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज में। श्रीकांत थी एक। बाकी जो है क्षेत्रीय भाषाएं की फिल्में थी। थंगालन नाम की एक फिल्म थी, ठीक है। इसके अलावा एक वाजाहाई नाम की एक फिल्म है। अभी ये भाई इनका अगर उच्चारण मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय फिल्में हैं, मलयालम तेलुगु मेरे को आती नहीं है बोलनी, तो अगर उच्चारण गलत है तो माफ कर दीजिएगा। एक उलोजुकू जो साउथ की बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, पार्वती,
पार्वती जी की फिल्म है उलोवुकु। तो ये 5 फिल्में जो हैं ये टॉप 5 में गई थी, जिनमें से आखिरकार लापता लेडीज को भारत की ओर से नामांकित किया गया। और अब लापता लेडीज जो है वो इस बार ऑस्कर अवार्ड में भारत की ओर से भारत का आधिकारिक प्रतिनिधि बनकर जाएगी, इस अवार्ड को जीतने की कोशिश करेगी। अब तक आप देखें तो भारत की फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस कैटेगरी में नहीं किया है। भारत की बहुत ज्यादा फिल्मों को ऑस्कर्स नहीं मिले हैं। आज तक भारत की किसी भी फिल्म ने यह अवार्ड नहीं जीता है। भारत की ओर से फिल्में हर साल भेजी जाती हैं, लेकिन आज तक एक भी फिल्म जो है सबसे अच्छी विदेशी भाषा की विदेशी भाषा गलत बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजी की भी फिल्म भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो सबसे अच्छी विदेशी फिल्म का अवार्ड जो है वो भारत की किसी भी फिल्म को आज तक नहीं मिला है। तो ऑस्कर में भी क्या होता है, पहले ही फिल्में जाती हैं, उसके बाद टॉप 5 की शॉर्टलिस्ट जारी होती है और उस शॉर्टलिस्ट के बाद जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना जाता है। तो भारत की केवल 3 फिल्में आज तक टॉप 5 में पहुंची हैं, जीती तो एक भी नहीं है। तो भारत की ओर से टॉप 5 में भारत की ओर से कौन कौन सी फिल्में गई हैं? सबसे पहले महबूब खान साहब की मदर इंडिया। यह कहा जाता है कि यह सिर्फ एक वोट से अवार्ड जीतने से रह गई थी। तो मदर इंडिया जो है यह गई थी भारत की ओर से सबसे पहले। इसके बाद सलाम बॉम्बे गई थी, मीरा नायर की फिल्म है सलाम बॉम्बे। और उसके बाद जो है 2001 में आशुतोष गोवारिकर की लगान। तो ये 3 फिल्में जो हैं भारत की ओर से ये आज तक टॉप 5 में पहुंची हैं। तो 2001 के बाद से हमारी कोई भी फिल्म टॉप 5 में भी नहीं पहुंच पाई है। हम आशा करते हैं कि भाई लापता लेडीज जो है ये मिथक तोड़ेगी, जो ये चलता है कि वे भारत की फिल्में अच्छा नहीं करती इस कैटेगरी में, और शायद भारत के लिए सम्मान जीत कर लाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आगे जो भी होगा वो इसमें हम आपको बताएंगे निश्चित तौर पर। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा 2025 के लिए भाई P2I बैच जो है वो लास्ट बैच आ गया है। अब जो कुछ लोग होते हैं जो हर काम लास्ट डे करते हैं, उनके लिए भी आखिरी ही मौका है। AJ लाइव कोड लगा के आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 22,499 में। यह अवसर भी आपके पास जो है बस 30 सितंबर तक है। 30 से बैच शुरू हो जाएगा और ये सेल जो है, ये सेल वाला प्राइस केवल कल तक है। तो AJ लाइव कोड लगा के आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।